हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। माय नेम इज मुकेश जन्वा और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब तक आपने हमारे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और यदि कोई इस प्रोग्राम को आज पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ YouTube पे आप सर्च करें मुकेश जन्वा के नाम से और चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश के इस प्रोग्राम को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अपने फ्रेंड्स और परिवार वालों को भी सिखाएं, राइट। इसके अलावा आप हमारे द्वारा बनाए गए टाइटेनियम के फेसबुक पेज को भी आप लाइक करके वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से ग्रुप हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार आप सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी जाके फॉलो करें और दोस्तों को मोटिवेट करें। हम शुरू करते हैं, बोलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स बिगिन। इससे पहली वाली क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। ब्रीफ रिवीजन ले रहा हूं एक दो वोकैबुलरी के साथ, फिर आज का नया टॉपिक पढ़ेंगे, राइट। हमने डिस्कस किया था कि किसी भी व्यक्ति की आदत पूछना ही है ना, हैबिट पूछना है, इनकी आदत पूछनी है कि आप लड़ाइयाँ करते हो क्या आप झूठ बोलते हो, क्या आपसे पीछे से क्रिटिसाइज करते हो, है ना, आलोचना करते हो। हैबिट पूछना, कुछ लोगों की आदत होती है वो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं पीछे से, है ना। तो पूछना है कि क्या आप दूसरों की आलोचना करते हो, इनसे इनकी हैबिट पूछने के काम करते हो या नहीं करते हो, है ना। हैबिट पूछना है तो मैं कौन हूं, मेरे लिए I, और मेरे लिए ये यू से सामने वाले व्यक्ति से हैबिट पूछना है। हैबिट पूछने के लिए हमने पढ़ा था डू यू और एक्शन की जगह क्रिटिसाइज रख के पूछिए। क्या आप क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करते हो? वेरी नाइस। फिर से पूछो, डू यू क्रिटिसाइज? ये इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आप आदत पूछ रहे हो, आलोचना करते कि नहीं करते हो। ये क्या बोलेंगे, सर आलोचना के बिना तो हमारा टाइम पास ही नहीं होता है। सर बिल्कुल मैं आलोचना करता हूं। तो आई की जिस बात एक्शन क्रिटिसाइज आना के बोलिए आई क्रिटिसाइज। यदि आलोचना नहीं करते, इनकी हैबिट नहीं, तो मना करेंगे सर मेरी हैबिट नहीं, मैं आलोचना नहीं करता हूं। आई डू नॉट और डोंट लगा के बोलिए आई डोंट क्रिटिसाइज। ये टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब हम आगे चल रहे हैं। हमारी थ्योरी में हम कहते हैं, पहले दिन का याद हो आपको, थ्योरी मैंने कहा था दुनिया में सारे अच्छे काम कौन करता है? आई। ऐसा मान के चलना मैं करता हूं, और सारे गंदे काम यू। ओह माय गॉड। यू नहीं, हम किसी की बुराई करते हैं ना तो सामने नहीं करते हैं। जब दूर होता है ना कोई आदमी, तब हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं ना। तो दूर कोई आदमी खड़ा है ना, उसे हम कहते हैं ही, और अगर कोई औरत है तो शी। तो हम क्रिटिसाइज उन्हीं को करते हैं, इसलिए सारे गंदे काम कौन करता है? ही एंड शी। और वो कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, है ना। तो वो कोई भी हो सकते हैं, इसलिए थ्योरी चेंज करनी है। ये बात दिमाग में फिक्स कर लीजिए, एक जमाने में सारे अच्छे काम कौन करता है? सारे गंदे काम ही एंड शी। कोई भी हो सकता है, राइट। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, ही एंड शी को हमने हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट्स दे रखे हैं और वो गिफ्ट्स आपको याद रखना है। मैं बीच बीच में आप सभी से पूछूंगा, ओके। ही एंड शी को हमने कुछ गिफ्ट्स दे रखे हैं और वो गिफ्ट्स क्या हैं, सुनिए। एस एंड ई एस। क्या? एस एंड ई एस। ये गिफ्ट दिया हुआ है ही शी को। तो आपको याद ये रखना है कि जब कभी भी ही शी का नाम आएगा, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी हो, तो उसके साथ एक्शन के साथ प्रत्येक टाइम आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एस या यस, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल डिस्कस किया था, मेरी हैबिट, मेरी आदत कि मैं सुबह 5 o'clock उठता हूं, तो पहले बोलिए आई गेट अप एट 5 o'clock। ये मेरी हैबिट अपनी। लेकिन किसी थर्ड पर्सन, मेरा ब्रदर बाहर बैठा हुआ है, मुझे बताना है कि वो सुबह 5 o'clock उठता है, तो वह सुबह 5 o'clock उठता है, तो वह के लिए आई की जगह ही शी, ही एक्शन की जगह गेट अप, गेट के साथ गिफ्ट लगेगा और गेट का क्या बन जाएगा? तो ही गेट अप नहीं आएगा, गेट के साथ एस एस लगेगा। घर पे जो प्रोग्राम देख रहे हैं आप थोड़ा ठीक से नोटिस करें इसको, है ना, और बोले भी साथ में। तो बोलिए ही गेट्स अप एट 5 o'clock। फिर मैंने अपनी हैबिट्स बताई थी कि मैं उठता हूँ, फिर मैं पानी पीता हूँ, तो आई ड्रिंक वाटर। लेकिन किसी थर्ड पर्सन की हैबिट बतानी कि वो मेरी सिस्टर बाहर बैठी हुई है, वो सुबह उठती है और पानी पीती है, तो शी ड्रिंक वाटर, या ड्रिंक के साथ एस लगेगा? लगेगा एस। बोलो शी ड्रिंक्स वाटर। वह पानी पीती। तो याद रखें ही शी के साथ एस आएगा, और ही शी ना भी हो, आप नाम ले रहे हो कि मेरी सिस्टर सुबह उठती और पानी पीती, तो भी एस लगेगा कि माई सिस्टर गेट्स अप एंड शी ड्रिंक्स वाटर, राइट। ठीक है, ऐसी काल्पनिक सिचुएशन में दो ब्रदर सिस्टर बैठे हुए हैं, मैं ऐसे ही उनकी हैबिट्स बता रहा हूं, आपको इंग्लिश में बताना। रेडी? वो उसका भाई है ना, वो सुबह उठती नहाता है, ही टेक्स बाथ या ही टेक बाथ?
He takes bath. उसकी थर्ड पर्सन की हैबिट बता रहा हूं। वो सुबह उठते नहाता है, ही टेक बाथ, या टेक के साथ एस लग के ही टेक्स बाथ। He takes bath. फिर से बोले। He takes bath. लेकिन उसकी जो सिस्टर बैठी है ना, वो सुबह उठ के नहाती है, वो नहाती है तो शी टेक बाथ या शी टेक्स बाथ। She takes bath. वो नहाती, बोलो शी टेक्स बाथ। She takes bath. फिर वो चाय बनाती हैं, शी प्रिपेयर टी या शी प्रिपेयर्स टी। She prepares tea. एस प्रत्येक टाइम लगेगा, याद रखना, राइट। फिर उसके बाद वो चाय पीता है, ही टेक टी या ही टेक्स टी, He takes tea. राइट। फिर वो कॉलेज जाता है, ही गो टू कॉलेज या ही गोज टू कॉलेज। He goes to college. ये तो काम वो जो करते हैं उनकी बातचीत चल रही है, राइट। लेकिन मना करना है, जैसे उसका भाई है ना, सुबह नहाता तो है वो रोज, ही टेक्स बाथ, बोलो। He takes bath. नहाता है, लेकिन उसकी दूसरी हैबिट है कि वो नहाने के बाद सुबह सुबह प्रार्थना नहीं करता है। भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको इंसानी रूप जीवन दिया है ना। तो वो उठ के रोज नहाता है, लेकिन प्रे नहीं करता है, भगवान से प्रार्थना नहीं करता है ना। मना करना, वो भगवान से प्रार्थना नहीं करता है। सुनना, सभी की निगाहें बोर्ड की तरफ, यहाँ कई सारे लोग गलतियां करते हैं, है ना। मना करना है कि वह नहाता है सुबह, लेकिन प्रार्थना नहीं करता है, ही टेक्स बाथ बट प्रार्थना नहीं करता है। अमूमन कई सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा सेंटेंस बना देते हैं, ही डू नॉट और एक्शन के साथ एस लगा के बोल देते हैं, ही डू नॉट प्रेज। वो गलत है, वो रॉन्ग है। सुन रहे हो, जब मना करना आपको, कोई भी वही काम नहीं करता है, वह ये काम नहीं करती है, तो मना करते वक्त आप जो ये एस और ई एस वाला फॉर्मूला है, ये ई एस उठकर डू के साथ लग जाता है और डू का क्या बन जाता है, डज। जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तब। नेक्स्ट रूल कि जब डू में ई एस लगा के आप डज बना चुके हैं, तो आगे वापस एक्शन के साथ एस ई एस नहीं लगेगा। सुन रहे हैं आप सभी? साथ साथ में बोलना भी और ध्यान भी रखना है कि जब डू में ई एस लगने से डज बन गया है, तो आगे वापस एक्शन के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, राइट। तो बोलिए, वो प्रार्थना नहीं करता है, ही डज नॉट प्रे टू गॉड। He does not pray to God. इधर हमने डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनाई थी डोंट, तो यहां पर भी मुझे बताइए कि डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? वेरी नाइस। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? मना करना है कि वह प्रार्थना नहीं करता है, तो एक बार मना कीजिए, ही डजंट प्रे टू गॉड। He doesn't pray to God. कंफर्टेबल? ठीक है, 2-3 सेंटेंसेस और बोल के हम थोड़ा इस मोमेंटम को आगे ले जाएंगे। दोनों भाई बहन है, वो भाई जो है ना, सुबह उठते ही वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, ही रीड न्यूज़पेपर या ही रीड के साथ एस ही रीड्स न्यूज़पेपर। He reads newspaper. बट उसकी जो बहन है ना, वह सुबह उठकर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। मना करना, वह नहीं पढ़ती, ही की जगह शी डू नॉट या शी डज नॉट। She does not. डू नॉट नहीं आएगा, ही शी के साथ डज बना है, बोलो शी डज नॉट प्रे, शी डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। She does not read newspaper. राइट। उसके बाद जो उसकी सिस्टर है, हाँ, वो कॉलेज तो रोज जाती है, शी गो टू कॉलेज या शी गोज टू कॉलेज। She goes to college. एस एस लगेगा एक्शन के साथ, बोलो शी गोज टू कॉलेज। She goes to college. लेकिन उसका जो भाई है ना, उसका ब्रदर, वह कॉलेज नहीं जाता है, तो ही डोंट या ही डजंट। He doesn't. बताया था कैसे बना डज। बोलिए, वो कॉलेज नहीं जाता, ही डजंट गो टू कॉलेज। He doesn't go to college. एक बार फिर से बोलें, He doesn't go to college. करेक्ट। ये आप थर्ड पर्सन सिंगिंग, ये तो आप कह रहे हो वो ऐसा काम करता है, वो ऐसा काम करती है। बाय द वे, पूछना है, किसी थर्ड पर्सन की हैबिट पूछनी है, उसकी आदत जाननी है आपको। जैसे मैं कौन हूं मेरे लिए ये कौन है? You. और हम दोनों के लिए इनका ब्रदर बाहर बैठा, वो कौन है? ही। और इनकी सिस्टर है तो शी, राइट। तो मैं पहला क्वेश्चन इनसे पूछूंगा, कोई भी डेली रूटीन की से रिलेटेड, कि क्या अपने कमरे की सफाई करते हो? कुछ लोग अपने रूम की हमेशा साफ सुथरा रखते हैं, टाइडी रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों का रूम आप जाके देखोगे उनकी कंडीशन अनटाइडी, अस्त व्यस्त सामान बिखरे पड़े हैं। तो इनसे पूछना है, भक्ति, क्या आप अपने कमरे की सफाई करते हो? पहले वोकैब बोलिए, क्लीन द रूम। क्या? क्लीन द रूम। कमरे की सफाई करने के लिए क्या बोलेंगे? क्लीन द रूम। वेरी नाइस। इनसे पूछिए, भक्ति से, क्या पहले इनकी हैबिट पूछिए, है ना, कि क्या आप अपना कमरे की सफाई करते हो? तो वही हैबिट के लिए डू यू एक्शन की जगह क्लीन द रूम यहां रख के पूछिए, क्या आप कमरे की सफाई करते हो? भक्ति, Do you clean the room? एक स्वर में, डू यू क्लीन द रूम। Do you clean the room? अभी नहीं भी करेंगे तो भी हाँ, भक्ति हाँ कर देगी, हाँ हाँ सर बिल्कुल सफाई करती हूँ, बोलो आई क्लीन द रूम। I clean the room. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भक्ति से ही पूछूंगा, इनके ब्रदर के बारे में जो बाहर बैठा हुआ है। मुझे भक्ति से पूछना है कि भक्ति, क्या तुम्हारा भाई वह ही
क्या वह कमरे की सफाई करता है? भक्ति से मुझे पूछना क्या वह कमरे की सफाई करता है, तो क्या आएगा? बोलो डू ही। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं क्या डू ही क्लीन द रूम? ये रॉन्ग होगा क्योंकि ही शी के साथ वही एस लगाना पड़ेगा। बट ध्यान रखें यहाँ पे अधिकतर लोग वापस क्या मिस्टेक्स करते हैं, डज ही एक्शन की के साथ में एस लगा देते हैं कि डज ही क्लींस द रूम। ये रॉन्ग है, ये गलत है ना। इस क्वेश्चन जब पूछते हैं, जब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तब भी ये जो ईएस है ये उठकर डू के साथ लग जाता है और डू का क्या बन जाता है? सभी सुन रहे हैं आप? तो डज ही एक्शन की जगह क्लीन द रूम रख के आप भक्ति से पूछिए क्या आपका भाई वह कमरे की सफाई करता है? बोलो डज ही क्लीन द रूम। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, पहला क्वेश्चन भक्ति से। दूसरा क्वेश्चन इनके ब्रदर के बारे में पूछना। भक्ति से हैबिट पूछें, क्या आप सुबह प्रातः जल्दी उठ जाते हो? डू यू एक्शन की जगह गेट अप अर्ली पूछिए, डू यू गेट अप अर्ली? और यही क्वेश्चन भक्ति से इनके भाई के बारे में, क्या वह सुबह जल्दी उठता है? तो डू यू किया डज ही। डज ही एक्शन की जगह गेट अप अर्ली रखे, बोलो डज ही गेट अप अर्ली। वापिस भक्ति, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? डू यू गेट अप अर्ली? भक्ति, क्या वो सुबह जल्दी उठता है? राइट। भक्ति, क्या आप उठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हो? बोलो डू यू रीड न्यूज़पेपर? क्या आपका भाई वह अखबार पढ़ता है? पूछिए डज ही रीड न्यूज़पेपर? भक्ति, सच बताइए क्या आप रोज क्लास अटेंड करते हो? रोज के बारे में पूछना, ये काम करते हो तो डू यू एक्शन की जगह अटेंड क्लास पूछो। भक्ति, क्या तुम्हारा भाई क्या वह क्लास अटेंड करता है? डू ही या डज ही अटेंड क्लास? क्या आपकी सिस्टर वह क्लास अटेंड करती है? बोलते रहिए डज शी अटेंड क्लास? अच्छा, ये तो हम पूछ रहे हैं भक्ति से कि क्या आपकी सिस्टर वो क्लास अटेंड करती है, क्या आपका भाई वह क्लास अटेंड करता है? डज ही अटेंड क्लास? ठीक है। अब भक्ति बोल रही है हाँ सर वो रोज क्लास अटेंड करता है, उसकी आदत है। वह क्लास अटेंड करता है तो ही अटेंड क्लास या ही अटेंड के साथ एस लगकर ही अटेंड्स क्लास? बोलिए ही अटेंड्स क्लास। भक्ति बोल रही नहीं सर वो बहुत आलसी है, वो क्लास अटेंड नहीं करता, उसकी हैबिट नहीं है। मना करना तो ही डजंट एक्शन की जगह अटेंड क्लास बोलो ही डजंट अटेंड क्लास। बट रिमेंबर वो सावधानी बरतनी आपको कि जब आप डजंट यूज कर रहे हैं इसमें पहले से ईएस आ चुका है तो आगे एक्शन के साथ एस नहीं आएगा। करेक्ट है? सबको क्लियर है? नाउ अब ये टॉपिक तो मैंने समझा दिया, ये कल पढ़ा था, ये आज हमने आज वाली क्लास में पढ़ लिया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आप एस का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने से, समझने से ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा सेंटेंस बोलें। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, what I will do, I'll display a slide for 5 seconds। 5 सेकेंड के लिए मैं एक स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूँ। डज के साथ में और भी कई सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स दे रखे हैं, तो आप उनको 5 सेकेंड में पोज करके या रोक के देख लें। जो इस प्रोग्राम को टीवी पे देख रहे हैं वो नेक्स्ट डे यूट्यूब पर उस स्लाइड को आप पोज करके लिख सकते हैं, फेसबुक से आप पोज करके लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आप भी 2 के ग्रुप में बैठ के आमने सामने एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने की हैबिट बनाएं। उन तमाम वोकैबुलरी को आप बोलकर अभ्यास करें और फिर अगर आप रिटर्न इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो साथ साथ में आप भी लिखें और आप भी लिखें, है ना, क्वेश्चन आंसर्स लिखें। राइट अभी आप स्लाइड लिखिए, 5 सेकंड में ये स्लाइड लिखिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस की स्लाइड है ये। थर्ड पर्सन सिंगुलर एस के लिए ये स्लाइड है, इसके आप लिखिए। आप सभी भी इसको ऐसे ही कंटिन्यू करें। आज के लिए इतनी काफी। स्लाइड के बाद मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग प्लीज होमवर्क करके आएं और इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, है ना। सेंटेंसेस, रियल टाइम सेंटेंसेस पूछें अपने ब्रदर सिस्टर से और आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें। और मैं उम्मीद करता हूं कि चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा, और नहीं किया तो प्लीज़ मुकेश जन्वा के नाम से यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि कई बार लोग अच्छे फीडबैक देते हैं। आउट ऑफ इंडिया से भी जब इस प्रोग्राम को लोग देखते हैं यूट्यूब पर और उनके फीडबैक्स आते हैं तो हमें एक नई चेतना की चिंगारी जलती है हमारे अंदर और हम बेहतरीन क्वालिटी प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को हमने डिज़ाइन किया है। ये हेल्पफुल ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो टीचर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या पेरेंट्स जो इस प्रोग्राम को देखते हैं वो अपने बच्चों को बोलने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करें, क्योंकि स्पोकन के अंदर बोलना बहुत ज़रूरी है। हमारा गुरु मंत्र है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, जो कि शुरुआती वीडियोज़ में दे रखे हैं, उनको आप देखें उसमें, ताकि आपको ज़्यादा डायरेक्शन मिले।
और साथ में अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछें। जितनी कोशिश हम कर सकते हैं हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आप देखते रहिए इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू सो मच।